नाम में ही जिसके जोश हो, लिए चलते हैं आपको ऐसे जिले और शहर, चलिए दिखाते हैं आपको टैलेंट फ्रॉम उत्तम सिंह नगर। Presented by Dettol, बनेगा स्वस्थ इंडिया, क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल। स्वच्छता रहेगी तभी तो उत्तम स्वास्थ्य रहेगा। यूं ही छूते रहे बुलंदी को, उत्तराखंड के मान सम्मान का प्रतीक है आप। हे नंदा हे गौरव, पावन उत्तराखंड की महिमा महान, हम हैं देवभूमि के, यह भूमि हमारी शान। Powered by Dreamers Edu Hub, एग्जाम कोई भी हो, बेस्ट तो ड्रीमर्स ही है। राणा की सुनाऊं, भगत सिंह की सुनाऊं, चंद्रशेखर की सुनाऊं तुमको। In association with USERC, Uttarakhand Science Education and Research Center, Manak Bureau, Bureau of Indian Standards, USEX, Uttarakhand State AIDS Control Society, Namami Gange, नहीं रुकेंगे, स्वच्छ करेंगे, and सजग इंडिया, नशे को ना, जिंदगी को हाँ। Happiness Partner पहाड़ी स्टोर, Outdoor Media Partner Himalaya Advertising। ओहो हिल यात्रा सीजन 4 रजत से स्वर्ण की ओर की इस यात्रा में हम पहुंचे हमारे अगले जनपद उधम सिंह नगर, जहां सबसे पहले शुरुआत हुई वैनिटी पब्लिक स्कूल रुद्रपुर में। जहां हमको देखने को मिला भक्ति कारण। हे नंदा हे गौरव, कैलाशों की जात्रा। पर्यावरण के प्रति एकजुट हुई शक्ति कारण। यहाँ की कल कल छल छल करती हुई नदियाँ देश की समृद्धि का आधार हैं। इनका पिता कहलाने वाला हिमालय है, जिसके भविष्य और अस्तित्व पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ऋषि मुनियों की धरती देवभूमि, तप की भूमि देवभूमि, जहाँ नंदा सुनंदा जैसी देवियां विराजे, ढोल नगाड़े तुतरी जैसे बाजे। पावन उत्तराखंड की महिमा महान, हम हैं देवभूमि के, यह भूमि हमारी शान। योग ध्यान आध्यात्म की इम्पोर्टेंस समझते छोटे छोटे बच्चे योग के इस स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। और इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हमारे कई अन्य साथी, जिसको हम कह रहे हैं ओहो हिल यात्रा सीजन 4 रजत से स्वर्ण की ओर। इसका ये मतलब है कि हमारे उत्तराखंड के फाउंडेशन को 25 वर्ष हो चुके हैं। सन 2000 में बना था। अभी 9 नवंबर के दिन हमने 25वां स्थापना दिवस मनाया है। तो रजत जयंती में हम लोग चल रहे हैं और अब स्वर्ण यानी गोल्डन जुबली की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आई एम श्योर आप जैसे बच्चे जिस तरह से वो हेल्थ को लेके, हाइजीन को लेके, क्लाइमेट को लेके, वन हेल्थ वन फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हिमालयाज की बात कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अपनी लाइफ में उतारेंगे और फिर हम इस मकसद में कामयाब होंगे कि अगले 25 साल हमारे बहुत जबरदस्त निकलेंगे। तो मैं, क्योंकि मेरे साथ इस बार मैं कुछ बहुत ही शानदार लोगों को लेके आपके पास में आया हूं और ये जो हमारी ओहो हिल यात्रा है सीजन 4, एक बार फिर से डेटॉल, आप सब लोग जानते हैं उनका क्लाइमेट को लेके बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पूरे विश्व के लेवल पे वो दे रहे हैं। और क्योंकि हिमालय की जब बात आती है तो उत्तराखंड की बात आती है और उत्तराखंड में वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपकी जोरदार तालियों के साथ में सैयद अली नकवी जी यहाँ पे मौजूद हैं, प्लान रैकेट डेटॉल की टीम से। कि अभी प्रधानमंत्री जी देहरादून आए थे, उन्होंने एक बात कही कि भाई अब ये प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक का सामान पहाड़ पे नहीं जाना चाहिए। ये उनका दर्द है और हम भी इस चीज को समझते हैं। तो कम से कम हम यहाँ से जब भी हमें मंच मिले हम इस बात को कहें। और आपसे ये कहना चाहता हूं कि कम से कम एक छोटा सा मॉडल, आप नो प्लास्टिक जोन पे बहुत काम होता है, लेकिन मिशन लाइफ के ऊपर, मिशन लाइफ के जो कंटेंट है उस पर अगर प्राइवेट स्कूलों की सहभागिता बढ़ेगी तो यकीनन उससे दशाएं चेंज होंगी और दिशाएं भी बदलेंगी। अगर सुंदर सृष्टि का निर्माण चाहते हो तो सुंदर दृष्टि का निर्माण करो, इस पर हम काम करते हैं। बहरहाल अंत में एक शेर, नजर नजर में उतरना कमाल होता है,
नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, और बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो जो तरक्की ये इदारा कर रहा है, जो इंस्टीट्यूट कर रहा है, मेरी दुआएं, मेरी विशेष आपके साथ है, और इसी तरीके से फलता फूलता रहे, और क्लाइमेट के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर और स्वच्छता के ऊपर आप काम करते रहे। धन्यवाद। इसके बाद मैं जैसा कि हमने कहा कि इस हिल यात्रा सीजन 4 में, क्योंकि जब हम रजत से स्वर्ण की ओर कह रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं, डिपार्टमेंट हैं, एरियाज हैं जहां पे हमको काम करने की जरूरत है। तो क्लाइमेट, हाइजीन, जिस चीज का नकवी सर ने जिक्र किया, बिकॉज मैं उस दिन उसी स्टेडियम में था, मैं होस्ट कर रहा था ग्राउंड से, जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने के लिए देहरादून आए थे। और वाकई में जब उन्होंने ये बात कही तो हमें भी लगा कि हाँ, ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम हिमालय को कैसे प्रोटेक्ट करें। इस कड़ी में हमारे साथ यूसर्क, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हिल यात्रा के साथ यूसर्क की विज्ञान चेतना यात्रा भी चल रही है। यूसर्क करता क्या है और आप कैसे इसमें जुड़ सकते हैं, उसको बताने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर नौटियाल हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ में सीनियर साइंटिस्ट यूसर्क। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो यूसर्क, जो कि उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र है, ये उत्तराखंड सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत साइंस एजुकेशन और रिसर्च पे काम करता है। खासतौर पे आप लोगों के लिए ही काम करते हैं। तो उसमें हमारे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो जो है कंटेंट निर्माण की बात हो, ई कंटेंट निर्माण की बात हो, या फिर प्रैक्टिकल के लिए कोई जो है लेबोरेटरी की बात करें, या फिर ट्रेनिंग की बात करें, या फिर हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग की बात करें, हर आयामों पे यूसर्क काम करता है। आप हमारी वेबसाइट देखेंगे तो आपको उससे पता लगेगा कि क्या क्या हमारे कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं और आप लोग कैसे उससे फायदा उठा सकते हैं। हमारे पूरे प्रदेश में 200 विज्ञान चेतना केंद्र हैं विभिन्न विद्यालयों में। ऐसे ही 82 से ऊपर हमारी विभिन्न जगह लेबोरेटरी हैं, लगातार वो बन रही हैं। और बीच बीच में जितने भी हमारे केवल स्टेट के ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर की जितनी संस्थाएं हैं, वहाँ पे बच्चों के हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हमारे स्टूडेंट्स की भी, जो हमारे स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उनका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, और साथ में टीचर्स की भी ट्रेनिंग के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल विजिट, बहुत सारे कार्यक्रम इसके लिए किए जाते हैं। और टीचर्स को हम सम्मानित करने के लिए बहुत सारे कॉन्क्लेव, और वैज्ञानिक जो महिला वैज्ञानिक हैं उनको सम्मानित करने के लिए भी महिला कॉन्क्लेव का आयोजन करते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम हैं, इसलिए आप यूसर के वेबसाइट पे जाके इन चीज़ों को देख सकते हैं। जब हम इस एज में होते हैं, यानी कि हम भी आपकी एज से निकले, होता क्या है कि बहुत एनर्जी होती है हम सब में, और हम हर उस तरफ जाना चाहते हैं जो हमको दिखता है, जो जैसा बताता हम उस तरफ चल देते हैं। लेकिन कई बार खुद को रोकना होता है कुछ ऐसी जगहों से कि उस तरफ न जाएं, लाइन क्रॉस न हो, बस इतना ध्यान रखना होता है। जैसे हम सड़क पे चलते हैं, उसके कुछ नियम हैं, कुछ कायदे कानून हैं, कुछ डिसिप्लिन है, वैसा ही हमारी लाइफ में भी होता है। तो जब आप थोड़ा सा उधर जा रहे होते हैं तो आपको अपनी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो आपको पकड़ के वापस वो सही वाले रास्ते में, जो आपके लक्ष्य की तरफ जा रहा होता है, आपके टारगेट की तरफ, आपके ड्रीम्स की तरफ, आपके एम की तरफ, जो आपको लाइफ में हासिल करना है। तो ऐसे ही एक इंसान को मैं अपने साथ लेके आया हूं। उनका नाम है एडवोकेट ललित मोहन जोशी, सजग इंडिया से। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। मुझे लगता है कि इन 15 वर्षों की यात्रा में लगभग 1600 से अधिक विद्यालयों में जब मैंने भ्रमण किया, मैं आज काफी भाई के साथ बैठा था, डॉक्टर नौटियाल जी से बोल रहा था कि इन बच्चों के अंदर ना एक अलग से ही दिव्यता के गुण हैं, और बच्चों के चेहरे से, बच्चों के हाव भाव से उस विद्यालय के संस्कार और उस विद्यालय की शिक्षा का पता चलता है। तो आप दिल से बोलेंगे अगर इस मुहिम में उधम सिंह नगर में ये विद्यालय मेरा साथ है। नशे को ना, नशे को ना, नशे को ना। दूसरा लास्ट स्लोगन है, नशे के खिलाफ जंग, आप बोलोगे मिलके लड़ेंगे हम। कितने अच्छे हैं, मैंने पहला शब्द बोला। मैम आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो मैं बोलता हूं एक बार, आप बोलेंगे भैया बहन मेरे साथ, नशे के खिलाफ जंग, नशे के खिलाफ जंग।
नशे के खिलाफ जंग। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। थैंक यू। यात्रा में उत्तराखंड का प्यार देखा, हिल यात्रा, हिल यात्रा। तो हिल यात्रा में रुद्रपुर के बाद हम पहुंचे खटीमा डायनेस्टी मॉडर्न गुरुकुल में, जहां पर हमारा स्वागत शानदार तरीके से किया डायनेस्टी के बच्चों ने। हर बार की तरह स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बहुत ही कमाल का था। जहां एक तरफ उनकी स्पीचेस ने मन मोह लिया, यूं ही छूते रहे बुलंदी को, उत्तराखंड के मान सम्मान का प्रतीक है आप। वहीं नाटक के जरिए अपनी कला का भी उन्होंने प्रदर्शन किया। मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर जन जागरूकता का संदेश भी बहुत महत्वपूर्ण लगा। स्वच्छता रहेगी तभी तो उत्तम स्वास्थ्य रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। मैं हर बार ये सोचता हूँ कि इस बार डायनेस्टी वाले क्या करेंगे, और हर बार लेवल इतना अप हो जाता है, ये लगता है कि ये इनका कंपटीशन किसी और से नहीं, खुद से ही चल रहा है कि लास्ट ईयर वालों से और कैसे ऊपर हो जाए। आपके संस्थापक हमारे बड़े भाई भट्ट जी, अभी मैं बात कर रहा था तो कुछ बात आई, तो भट्ट जी ने एक चीज कही कि हमारे यहाँ जब बच्चे स्टेज पे चढ़ जाते हैं तो उसके बाद टीचर्स का काम खत्म हो जाता है, वो उनको आगे की तरफ की जाओ, और फिर वो वहां से हट जाते हैं। जब उन्होंने ये बात बोली, उन्होंने तो ठीक है नॉर्मली कही होगी, लेकिन मेरे को इससे एक चीज समझ में आई कि ये छोटी बात नहीं है, ये एक्चुअली एक जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन है। जब आप में से कितने बच्चे हैं जिनको साइकिल चलानी आती है, तो जब पहली बार साइकिल चलाना आपने सीखा होगा, लाइफ में क्या होता है कि आपको कोई जब सिखा रहा होता है, आप आगे बैठते हो और पीछे से कोई खड़ा होता है। हम पीछे देखते हैं कि पीछे से जिसने साइकिल पकड़ी हुई है कहीं छोड़ तो नहीं दिया, तो पीछे से आवाज आती है, चाहे वो आपके डैड हो, मॉम हो, दीदी हो, भाई हो, कोई भी, कि नहीं तुम चलाओ, आगे को देखो और हम पीछे से हैं। और धीरे धीरे एक समय बाद वो आवाज आनी बंद हो जाती है, क्योंकि जो साइकिल को पकड़ के चल रहा होता है पीछे से, जब उसको एहसास हो जाता है कि अब इसके बाद ये चला लेगा, तो वो साइकिल को छोड़ देता है और आपको पता चलता है कि आप बहुत दूर निकल गए हैं। तो बच्चों, एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि जिंदगी में एक्चुअली आपके टीचर्स की अहमियत यही है कि वो आपके पीछे जिसको हम कहते हैं ना कि पड़े हुए हैं, तो एक्चुअली वो पीछे पड़े नहीं होते, आपके पीछे सपोर्ट के लिए होते हैं। और जिस दिन उनको लगता है कि अब यहाँ से आगे की यात्रा आप अकेले जीवन में निकाल लोगे, वो आपको छोड़ देते हैं, हल्का सा पुश करते हैं कि निकल जाओ। तो एक बार अपने उन टीचर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। और मुझे लगता है कि जो बात आई कि ये बच्चे जब मंच पे चढ़ते हैं तो उसके बाद टीचर हट जाते हैं और वो उनको छोड़ देते हैं, और ये आई थिंक आपका इकलौता विद्यालय है जिसको, क्योंकि हम तो पिछले 4 वर्षों से पूरे उत्तराखंड के अंदर 13 जनपदों में अलग अलग जगहों पे जाते हैं, जहां हर चीज में बच्चे, मतलब मैं यकीन मानिए इस तरह का जो आपके विद्यालय का बैंड है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पूरे उत्तराखंड में किसी विद्यालय में नहीं हो। और इतनी खूबसूरती से वो प्ले करते हैं, वो ऐसा लगता है कि ये कोई आर्मी का बैकवाइपर बैंड है जो 26 जनवरी के दिन कर्तव्य पथ के ऊपर चल रहा हो। और क्या पता
कल को आप में से कुछ बच्चे इसी तरह वाकई में मौका मिल सकता है हमारे साथ ड्रीमर्स से देवेश भाई वगैरह, क्या पता इनकी गाइडेंस में आप कुछ ऐसा कर जाओ, आगे निकलो और आर्मी के ऑफिसर के तौर पे वापस इस विद्यालय में आओ और उस बच्चे का स्वागत उसके जूनियर्स का बैंड कर रहा हो, क्योंकि ये लाइफ ऐसी है, कोई आएगा कोई जाएगा। तो बात ये है कि ये जो ओहो हिल यात्रा है सीजन 4, और इस बार हम कह रहे हैं रजत से स्वर्ण की ओर, यानी कि हमारे इस उत्तराखंड राज्य को बने 25 वर्ष हो चुके हैं। अभी 9 नवंबर 2024 को हमने 25वें वर्ष में प्रवेश किया है। तो आगे के 25 साल कैसे होंगे वो आप बच्चों ने डिसाइड करना है कि आप जिस तरफ इसको लेके जाओगे ये उस तरफ जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं जब आप जैसे बच्चे हैं जो इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, जो एकेडमिक्स में इतना बढ़िया आपका रिजल्ट रहता है, जब स्पोर्ट्स की बात आती है, कल्चर की बात आती है, जब नाटकों को प्रेजेंट करने की बात आती है, जब सोशल मैसेज देने की बात आती है, वहां पे आपके बच्चे जिस तरह से परफॉर्म करते हैं आपके विद्यालय के, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं और पूरा विश्वास है कि हम उत्तराखंड को एक बहुत बेहतर तरफ ले जाएंगे। और ये सब आप अपनी आंखों के सामने होते हुए देखें। आप पीछे के लिए कह सकते हैं कि 25 वर्षों में कुछ अच्छा था कुछ बुरा था, लेकिन आगे के जो चैलेंजेस है इनको आपने और हमने मिलकर पार पाना है। और इन चैलेंजेस में आपको कुछ कुछ चीजों का अपने साथ ध्यान रखना है। वो क्या है? हमारे साथ बहुत कमाल के लोग आए हुए हैं, मैं एक एक करके उनको बुलाता हूं। सबसे पहले मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ में बुलाने जा रहा हूं देवेश शुक्ला हमारे साथ हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ उनको मंच पे बुलाने जा रहा हूं। मैं जब रास्ते में आ रहा था तो हमारे साथ नेगी जी थे। तो नेगी जी ने हमें रास्ते में बताया कि सर ये वो स्कूल है। वैसे ये बात मेरे लिए बड़ी वैसी थी क्योंकि अक्सर मैंने गांव से शहर जाते हुए पढ़ते हुए लड़कों को देखा है, लेकिन अगर शहर से कोई बच्चा गांव में आकर किसी स्कूल में पढ़े ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। तो यहां पर मुझे बिल्कुल इस बात को कहने में गर्व महसूस होता है। तो स्कूल के नाम को फिर से ला रहा हूं। स्कूल में था डायनेस्टी मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी। राजवंश से लेकर के, आप समझ मेरी बात को, राजवंश से लेकर के मॉडर्न आधुनिकता भी आ गया। और जरा देखिए गुरुकुल, जरा संविच्छेद करिए, गुरु प्लस कुल, गुरु मतलब शिक्षा और कुल मतलब परिवार। यानी जब उन्होंने इसको बोल दिया कि ये गुरु का परिवार है, इससे बड़ी बात क्या है? आप समझ गए कि नहीं समझ गए? क्योंकि जब मैं एंट्री कर रहा था तो मैंने देखा कुछ एनसीसी के कैडेट थे, और इधर से अगर मैं शुरू करूं तो राणा प्रताप से लेकर के गांधी जी, सुभाष चंद्र, चंद्रशेखर आजाद, जितने भी महान क्रांतिकारी हैं सबकी फोटोज लगी हुई हैं। और इसमें जो मेरे 3 प्रेरणा स्रोत हैं उन तीनों की लगी हुई है। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं हर स्कूल में जाऊंगा 2-2 लाइन सुनाऊंगा तो मतलब चल जाएगा 10 दिन, लेकिन आज मैं सोच रहा हूं पूरा ही सुना दूं। क्या करो, सुना दिया जाए? चलिए सुनिए। कि राणा की सुनाऊं, भगत सिंह की सुनाऊं, चंद्रशेखर की सुनाऊं तुमको, कि कैसे लुटी जवानियां, कि कैसे लुटी जवानियां। कि राणा प्रताप के बारे में कहा जाता है मेरे भाई कि जहां पर वो अपना भाला गाड़ देते थे, दुश्मन की औकात नहीं होती थी कि उस भाले के अंदर एंट्री कर जाए। कि आज जरा सुनना, राणा प्रताप के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? कि भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह के बारे में सुना रहा हूं कि कर मेले 16 भगत सिंह वीरों से बोला, तपा दो अपना ये चोला, क्रांति का पहनो तब झोला। कि बढ़कर मारूं पैर पीछे न टारूं, और मारूं मिले ना निशानियां। कि राणा की सुनाऊं, भगत सिंह की सुनाऊं, चंद्रशेखर की सुनाऊं तुमको, कि कैसे लुटी जवानियां, कि कैसे लुटी जवानियां। चंद्रशेखर आजाद के बारे में सुनिएगा। चंद्रशेखर आजाद कोई बुजुर्ग आदमी थोड़ी ना थे, हमारे और आज के जैसे ही एक युवा थे। समझ गए कि नहीं समझ गए? जिन्होंने जरा सा भी अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा, देश के बारे में सोचा, कहा राष्ट्र सर्वोपरि,
राष्ट्र है तो हम हैं, देश है तो हम हैं। ध्यान रखना, मनुष्य का जीवन मिला ये आपका भाग्य है, लेकिन आपका जन्म भारत में हुआ ये आपका सौभाग्य है, लेकिन भारत में अगर आपका जन्म उत्तराखंड में हुआ तो आपका परम सौभाग्य है मेरे भाई, क्योंकि उत्तराखंड की आधी से ज्यादा आबादी आज सर्वश्रेष्ठ देश सेवा में अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। चंद्रशेखर आजाद के बारे में सुनाऊंगा, जरा सुनिए। पूरे ब्रिटिश शासन को चैलेंज कर दिया था आजाद ने, कहा कि शासन की बोली, ब्रिटिश शासन की टोली, पार्क एल्फ्रेड में बम बोली, चारों तरफ से चलने लगी गोली, पर वह शेर जागा, छोड़ डरना भागा, और मचा दी घोर घमासानियां। कि रणा की सुनाऊं, भगत सिंह की सुनाऊं, चंद्रशेखर की सुनाऊं तुमको, कि कैसे लुटी जवानियां, कि कैसे लुटी जवानियां। मैं ड्रीमर्स का एक पार्ट हूं, तो अगर मैं इतना खतरनाक हूं तो मुझसे योग्य कितने खतरनाक और होंगे, समझ गए कि नहीं? जबरदस्त। तो देख लो, अगर 12th के बाद इनसे पढ़ना है तो ओहो हिल यात्रा के दौरान यूसर की विज्ञान चेतना यात्रा भी चल रही है। आज हम कटीमा उधम सिंह नगर में मौजूद हैं और ये बड़ी खूबसूरत सी लैब यहाँ पे डेवलप हुई है और बच्चे बहुत कमाल तरीके से यहाँ पे सीख रहे हैं। क्या खुद सीख रहे हैं, आइए देखते हैं अंदर। मेरे टॉपिक का नाम है एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया इज द मेजरमेंट ऑफ द रीजन कवर्ड बाय एनी टू डायमेंशनल शेप। द टू डायमेंशनल शेप इज लेंथ और ब्रेथ, और ये सारे जो शेप्स हैं ये हमारे 3D शेप्स हैं। हम इसमें देख सकते हैं कि इसका एक बेसिक शेप है हमारा स्क्वायर, तो हमें देखना होगा कि कितने स्क्वायर से मिलकर बना है। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, तो मतलब इसका अगर हम लोग एरिया निकालना चाहेंगे तो इसका स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, तो इसका एरिया हो जाएगा हमारा 6a स्क्वायर। जो हमारे कार्बन होते हैं, कार्बन के हमारे 4 वैलेंस सेल्स होते हैं, जिसमें कि हमारे जो ऑक्सीजन है उसमें हमारे 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं और एक हमारा Mg जुड़ा है। ये साइकिल डायनामो है, जो साइकिल में रात में रोशनी के लिए जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो हम जनरेटर द्वारा ही करते हैं, क्योंकि साइकिल में एक छोटा जनरेटर लगाया जाता है जिससे रोशनी उत्पन्न होती है। ये एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, जब हम कुंडली को घुमाते हैं तो एक विद्युत धारा प्रेरित होती है जो हमारी लाइट को जलाती है। अगर लेंस हमारे किसी वजह से खराब हो जाता है तो एक बीमारी होती है मोतियाबिंद, जिसको हम कैटरैक्ट भी कहते हैं। तो इस कड़ी में आगे कौन से जनपद पहुंचेंगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये है ओहो हिल यात्रा सीजन 4 रजत से स्वर्ण की ओर। हिल यात्रा, ओहो हिल यात्रा।